अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मिराज हबीब। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पारां अमरीकी टीवी खे ॾिनल इंटरव्यू दौरान औरतुनि जे लिबास बाबति कयल तबसरे ते तनक़ीद थी रही आहे, जंहिं दौरान वज़ीर आज़म इमरान ख़ान खां सवाल कयो वियो त छा जिन्सी तशद्दुद जो तालुक़ औरतुनि जे लिबास जी चूंड ते आहे, जंहिं ते मुल्क जे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पारां चयो त असांजे मुल्क में हिते डिस्को या नाइट क्लब न आहिनि। हीउ यूरोप खां मुकमल तौर ते मुख़्तलिफ़ मुआशिरो आहे। जॾहिं त तव्हां माण्हुनि खे भड़काईंदो त उन नौजवाननि वटि कंहिं हंधि वञण जे लाइ जाइ न आहे त पोइ इन जा नतीजा इहे ई निकिरंदा। संदसि चवणो त उन जो दारोमदार उन ॻाल्हि ते आहे तव्हां कहिड़े समाज में रहो पिया। औरतुनि ते जिन्सी तशद्दुद बाबति ॻाल्हाईंदे इमरान ख़ान वधीक चयो त मर्द रोबोट त न आहिनि। जेकॾहिं औरत घटि कपिड़ा पाए थी त उन जो असरु ज़ाहिरी तौर ते थींदो। पाकिस्तान अंदरि जिन्सी तशद्दुद ऐं ज़्यादती जा वाक़ियात तेज़ी सां वधनि था, जंहिं सबबि रोज़ बुनियाद ते मासूम ॿार औरतूं जिन्सी ॾाढाई जो शिकार थियनि थियूं। मुख़्तलिफ़ अख़बारुनि मां मिलियल ॼाण मूजिबि अक्टूबर 2020 खां वठी जून ताईं 630 जिन्सी ॾाढाई जा वाक़िया थिया आहिनि। मुल्क अंदरि थियल जिन्सी ॾाढाई जे वाक़ियनि में हैरत अंगेज़ तौर ते उन्हनि मां अक्सरियत मासूम ॿारनि जी नज़र अचे थी। मुल्क अंदरि जिन्सी हवस जो निशानो बणियल छोकिरियुनि ऐं छोकिरनि खे उन्हनि जे मिटनि माइटनि, उस्तादनि, डॉक्टरनि, पुलिस तोड़े सुञातल जवाबदारनि तरफ़ां जिन्सी हवस जो निशानो बणायो वियो आहे। ही सिर्फ़ उहे वाक़िया आहिनि जेके मीडिया ते रिपोर्ट थिया आहिनि। रिपोर्ट न थींदड़ वाक़ियनि जो तादाद अञा वधीक आहे। जिन्सी हवस जो निशानो बणायल ॿारनि जी उमिरि 5 खां 16 सालनि ताईं आहे। मुल्क में कानून जी रिट बहाल न हुजण सबबि अक्सर ॾोहारी या त जिन्सी हवस जो निशानो बणायल ॿारनि जे वालिदेन खे मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां डिॼारे धमकारे अगरी रक़म ॾेई केस तां हथ खणण लाइ ज़ोर भरनि था, या वरी क़ुरान मेड़ बासर इलाइक़े जे वॾेरे पुलिस मार्फत सुलह कराए मामले खे हल कराइण जी कोशिश कई वञे थी, जंहिं सबबि ॾोहारियुनि जे दिलनि मां ॾींहों ॾींहुं कानून जो ख़ौफ़ ख़तम थींदो पियो वञे। अहिड़े ख़तरनाक सूरत हाल में जिते रियासत खे मुल्क में कानून जी हुकुमरानी ते अमल कराइण घुर्जे, जिते इन्हनि वाक़ियनि जे वधण ते गौर वीचार करणु घुर्जे, पर हिते उन जे उबतड़ थी रहियो आहे। लाहौर मोटरवे ते जॾहिं औरत सां ॿारनि साम्हूं ॾाढाई कई वई त उन वक़्तु क़सूरवार औरत खे करार ॾिनो वियो। इहो चयो वियो त हू अकेली छो निकिती हुई, हुनखे गाॾी जो पेट्रोल चेक करणु घुर्जे हा। अफ़सोस सां चवणो थो पए त जिन सां ज़ुल्म थिए थो उन्हनि ते सवाल उथारिया था वञनि ऐं हीउ को मामिलो हाणे हेठी सतह ताईं न आहे रहियो। मुल्क जो वज़ीर आज़म अहिड़ी ॻाल्हि करे थो जंहिंसां ज़ाहिरी तौर ते ही ज़हनी मामिलो आहे ऐं इनखे कपिड़नि सां या औरतुनि जे लिबास सां न जोड़णु घुर्जे। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जे ॾिनल बयान जे हवाले सां पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु फोन लाइन ते जॉइन कयो आहे, सोशल एक्टिविस्ट आहिनि असां सां गॾु ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी घनी मेहरबानी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बताइएगा ताहिरा साहिबा, खान साहब ने जो बयान दिया है कपड़ों से जोड़ रहे हैं वो जिन्सी तशद्दुद और जो वाकयात हो रहे हैं, अगर हम नंबर्स उठाकर देख लें तो सिर्फ 6-7 महीनों में ही सबसे ज्यादा तादाद हमें बच्चे और बच्चियों की नजर आ रही है। जाहिरी तौर पर उनसे उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। किस तरह से आप देख रही हैं एक मुल्क के वजीर आजम का इंटरनेशनल मीडिया को इस तरह का बयान? चाहे इंटरनेशनल मीडिया हो चाहे कौमी मीडिया हो, इस तरह की बात बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल गलत है। इसका हकाइक से और सच से दूर नजदीक का कोई ताल्लुक नहीं है और हम सिरे से इसको रद्द करते हैं। मैडम बताइएगा, इस तरह के जो बयानात हमारे सामने आते हैं, जाहिरी तौर पर जो खान साहब ने बात की हमने देखा था जब लाहौर मोटरवे पर भी वाकया हुआ तो पुलिस ने अपने पहले बयान पर ही जो वो औरत थी उसके हवाले से ही बयान दिया था कि उनको पेट्रोल चेक करना चाहिए था या इस तरह से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। तो इस तरह की मेंटेलिटी को परवान देना एक वजीर आजम की तरफ से, फिर हम देख रहे हैं उसके हवाले से सपोर्ट भी हो रही है उसकी कुछ हलकों की तरफ से, ये कितना खतरनाक साबित हो रहा है? ये रेपिस्ट को खुली छुट्टी दे रहा है, कह रहा है कि तुम ये कह देना कि जी तुमने कपड़े ऐसे पहने थे या वैसे पहने थे, या तुम पर्दा नहीं थी, निकाब और हिजाब और बुर्खा नहीं पहना हुआ था तुमने, लिहाजा मुझे तुम्हें रेप करना लाजमी हो गया था, मुझे रेप करना पड़ गया था। ये वो वाली बात है। सोचें जरा कि ये किस किस्म की लायानी गुफ्तगू है, सोचिए जरा। और एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, औरतें और बच्चे और बच्चियां तो धड़ाधड़ रेप हो रहे हैं। आप आदाद और शुमार उठा के देखें कि ज्यादातर, अव्वल तो हमें सही आदाद और शुमार आते नहीं हैं क्योंकि ज्यादातर औरतें और बच्चे इसको रिपोर्ट नहीं करते। जो रिपोर्ट करते हैं
वो देखा जाता है कि ज्यादातर गांवों में और देही इलाकों में है। मुझे बताएं कि कौन सा गांव है पूरे मुल्क में आप फिर रहे। मैं पूरे मुल्क में फिर चुकी हूँ, गिलगित बल्तिस्तान से लेके मकरान और सिंध के साहिल तक, खारो चांद तक गई हूँ और थरपारकर तक। मुझे कहीं भी कोई ऐसी औरत नजर नहीं आई जो कि कहा जा सके कि किसी की दूर नजदीक किसी के वहमो गुमान में भी आ सके कि इसका लिबास ऐसा था और वैसा था। अव्वल तो आपने अपनी नजरें ऊपर करके देखी क्यों कि किसी औरत ने क्या लिबास पहन रखा है? आपको तो नजरें नीचे करने का हुक्म दिया गया है कि नहीं दिया गया? दिया गया। अच्छा, एक और बात मैं करना चाहती हूँ। मुझे पता है आपके पास सवाल बहुत है, लेकिन एक ये बात जरूर सुन लीजिएगा। औरतें, लड़कियां और लड़के धड़ाधड़ रेप हो रहे हैं, लेकिन जो ये बयान आया है और जो इससे पहले अप्रैल के महीने में बहुत मिलता जुलता बयान कौमी टीवी पर किया गया था, कौम से खिताब के दौरान कहा गया था, और पिछले साल रमजान में अपने सबसे फेवरेट तरीन शख्स तारिक जमील, जिसको ना मौलाना कहना है, ना मुफ्ती कहना है, ना मौलवी कहना है, ना साहब, ना जनाब, ना मोहतरम, वो इनमें से कुछ भी नहीं है, उसने कहा था कि हमारे मुल्क में कोरोना वायरस कोविड-19 का पेंडेमिक इसलिए फैला है कि औरतों में फहाशी फैल गई है। हम इस चीज को सख्ती से इसको रद्द करते हैं और शदीद तरीन मजम्मत करते हैं ऐसी जाली पीरों को जो कि इस तरह की गुफ्तगू प्राइम मिनिस्टर के सामने कर रहा था। रमजान के महीने में दुआ मांग रहा था और कह रहा था कि औरतें फहाश हो गई हैं, इसलिए कोविड-19 फैल गया है, रो रो के दुआ कर रहा था। प्राइम मिनिस्टर ने उसी बात को आगे बढ़ाया है अप्रैल के महीने में कौमी टीवी के ऊपर, और अब तो बिल्कुल बेदरेग होकर इंटरनेशनल टीवी के ऊपर बैनुल अक़वामी टेलीविजन इंटरव्यू में कह दिया। मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ और बहुत ज्यादा संजीदगी से और दिल पर पत्थर रखकर ये बात करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान की 48.8% आबादी तो ख़वातीन और बच्चियों पर मुश्तमिल है, लेकिन वो 52% आबादी जो कि मर्दों और लड़कों पर मुश्तमिल है, उनको क्यों नहीं गुस्सा चढ़ता? वो क्यों नहीं कहते कि ये हमारी तजलील और तज़हीक हो रही है? खबरदार प्राइम मिनिस्टर जो इस तरह की गुफ्तगू की, क्या मतलब है? अगर मुल्क में फर्ज करें 5,000, 10,000, 15,000, क्योंकि हमें पता है कि रिपोर्ट नहीं होते रेप्स कहीं भी नहीं, ना शहरी इलाकों में ना गांव के इलाकों में। एक वो अंग्रेजी जबान में कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग, यानी बर्फ का तौदा जो समुद्र की सतह से ऊपर है, वो कुछ भी नहीं होता जो कि समुद्र की सतह के नीचे होता है, बहुत बड़ा बर्फ का तौदा होता है। तो हमें मालूम है कि बहुत कम रिपोर्ट हो रहे होते हैं, FIR नहीं करती हैं, और उसके बाद फिर सुलह समझौता होके माफीनामा साइन कर लिया जाता है। वो किसी और दिन के लिए उठा रखेंगे, वो बहुत लंबी गुफ्तगू है। मैं पूछती हूँ कि पाकिस्तान के वो अगर 2,000, 5,000, 10,000 रेपिस्ट को अलग कर दिया जाए तो 23 करोड़ में से 52% मर्दों की वो आबादी है जो कि औरतों को रेप नहीं करते, लड़कों और लड़कियों को रेप नहीं करते, मदरसों और स्कूलों में और घरों के अंदर इंसेस्ट रिश्तेदार नहीं करते अपने रिश्तेदार लड़कियों का और लड़कों का। तो वो क्यों नहीं अपनी तजलील और तज़हीक, उनकी क्यों नहीं, उनकी इज्जत नफ्स क्यों नहीं जागती? वो क्यों नहीं गुस्से तैश में आ जाते और कहते प्राइम मिनिस्टर माफी मांगो वरना घर जाओ? मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ, आपकी विसातत से आपके तमाम सुनने वाले और देखने वालों से ये सवाल पूछती हूँ कि मर्द क्यों नहीं इस बात पर गुस्से में तैश में आ गए? वो क्यों नहीं तिलमिला उठे? वो आउटरेज कहाँ है मर्दों में कि हमारी भी, तुमने ना सिर्फ औरतों, हमारी पाकिस्तानी औरतों की तजलील करने की कोशिश की है, तुमने हमें भी जलील करने की कोशिश की है और हमारी भी बेइज्जती है इसके अंदर, जिस तरह की गुफ्तगू कर रहा है प्राइम मिनिस्टर। ज़ाहिरी तौर पर। अच्छा मैडम, साथ ही ये भी आगाह कीजिएगा, ज़ाहिर जैसे आपने जिक्र किया, अगर सूरत हाल को हम देखें तो जब भी कोई हमें इस तरह के वाक़यात नज़र आते हैं उस वक्त रद्द-ए-अमल सामने आता है। फिर हमने देखा, वो वक्त भी देखा है जब भी
औरत मार्च होता है तो उस पर भी इख्तलाफात हमारे सामने आते हैं, मुख्तलिफ किस्म की फतवाएं भी हमारे सामने आती हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर लेवल का बंदा इस तरह की बातें करता है, तो फिर इन चीजों की रोकथाम के लिए उस जो शऊर पसंद तबका है उसको क्या करना होगा? बहुत कुछ करना होगा जी, बहुत कुछ करना होगा। लेकिन देखिए, खवातीन के हुकूक के लिए सरगर्म मर्द और औरत और नौजवान काफी नहीं है, सबको उठना होगा। मुझे बताइए कि जब भी कोई रेप होता है लाहौर में, उसका नाम मैं मुफ्ती, उसके नाम के आगे मैं मुफ्ती अजीज नहीं लिखना चाहती। खबरदार जो किसी ने उसको मुफ्ती या मौलाना या मौलवी साहब कहा या साहब जनाब करके मोहतरम करके गुफ्तगू की, वो जिसने उस लड़के को मदरसे में 3 साल से रेप करता चला आ रहा है, उसके बारे में मौलवी सारे के सारे उसकी पुष्ट पनाही क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं चीख उठता मौलवी? मुल्लों की सियासी जमातें जो हैं, मुल्लों ने जो अपनी बनाई हुई हैं, बाकी जो मस्जिदों के जो इमाम हैं और जो बाकी मुल्ले हैं, जो कारी हैं और इमाम हैं और सब कुछ है, वो क्यों नहीं चीख उठे कि खबरदार ये इस्लाम के खिलाफ है, ये मजहब के खिलाफ है, किसी भी मजहब के खिलाफ है, ये हमें सख्ती से मना किया गया। बजाय इसके कि उसको नौकरी से हटा दिया, निकाल दिया और कहा कि बोरिया बिस्तर बांधो और चले जाओ। FIR क्यों नहीं काटी 2-3 साल पहले जब पता चला था कि ये शख्स हरकत कर रहा है? मुझे बताएं कि कानून की हुक्मरानी कैसे होगी? आपने कहा ना कि जो लोग औरतों के हकूक के लिए काम करते हैं, मैं उल्टा आपसे सवाल करती हूँ कि मीडिया क्यों नहीं चीख उठता, मौलवी क्यों नहीं चीख उठते, सियासतदान क्यों नहीं चीख उठते, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और तमाम मुल्क के हाई कोर्टों के चीफ जस्टिस साहिबान, फाजिल चीफ जस्टिस, वो क्यों नहीं सो मोटो ले लेते? ये पूरे मुल्क के करने का काम है जनाब आली, ये सिर्फ मेरे या आपके करने का काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। रवैयों को और सोच को और फिक्र को तब्दील करने में बहुत वक्त लगता है, और जैसा कि मैं हमेशा कहती होती हूँ, आपको निसाब तब्दील करना होगा, तदरीसी कुतुब तब्दील करनी होंगी, उस असातिज़ा की जो तरबियत होती है, पढ़ाने की तरबियत होती है, उसका तरीक़ेकार तब्दील करना होगा। और जो पेमरा ने आप लोगों को कहा हुआ है कि 10% पब्लिक सर्विस मैसेजेस मुफ्त में करो, ये उनमें से मैसेज जाना चाहिए कि लड़के और लड़कियां और औरतें सिर्फ रेप होने के लिए पैदा की गई थी। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ज़ाहिरी तौर ते वज़ीर आज़म इमरान खान पारा ॾिनल बयान ते हिन वक़्तु ताव पखेड़ियल आहे, जिते ॿिए पासे हिकु ख़ासि तबिके जूं वीडियोज़ जीअं साम्हूं अची रहियूं आहिनि, त उन्हनि ख़िलाफ़ को ॻाल्हाइण जे लाइ तयार ई न आहे, न ई उन्हनि जी का वाज़ तौर ते मज़म्मत कई पई वञे। इन जी रोकथाम जे लाइ सभिनी धुरियुनि खे गॾिजी वेही कमु करण जी सख़्तु ज़रूरत आहे। इन खां पाण प्रोग्राम में ज़िक्र कंदासीं अफ़गानिस्तान जी सूरत हाल बाबति। हिते वक़्तु ब्रेक जो असां सां गॾु हुजे। प्रोग्राम में एक भेरो ॿीहर भलीकार। प्रोग्राम जे हिस्से में पाण ज़िक्र कंदासीं अफ़गानिस्तान जी सूरत हाल बाबति, जिते वाज़िह तौर ते सूरत हाल ख़तरनाक थींदी पई वञे ऐं घरू वेड़ जो ख़दशो ज़ाहिर कयो पियो वञे। वज़ीर आज़म इमरान खान पारां परॾेही मीडिया खे ॾिनल इंटरव्यू में इहो वाज़िह तौर ते ॿुधायो वियो आहे। शाह महमूद कुरैशी पारां बि उनजी तस्दीक़ कई वई आहे त को बि अॾो पाकिस्तान में अमरीका खे न ॾिनो वेंदो। जंहिं बाद ज़ाहिरी तौर ते जेका अफ़गानिस्तान जी सूरत हाल आहे, 25 जून ते मुलाक़ात थियणी आहे अफ़गान सदर अशरफ गनी ऐं अब्दुल्ला जी अमरीकी सदर जो बाइडन सां, जंहिंमें उन बाबति ॻाल्हियूं थींदियूं। 11 सेप्टेंबर ते अमरीका खे उतां निकिरणो आहे, पर तालिबान जो असर रसूख़ तेज़ी सां वधंदो पियो वञे। केतिरा ई इलाइक़ा तालिबान पारां कब्ज़े में वरिता विया आहिनि। हिन वक़्तु सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक थींदी पई वञे। अफ़गानिस्तान अंदरि ॻाल्हियुनि जो जेको दौरु आहे, उन में डेडलॉक असांखे हिन वक़्तु ताईं नज़र अचे पियो। ॿई धुरियूं राज़ी न पियूं थियनि। इन सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे आलमी मामलनि जा माहिर आहिनि, अॻूणा सफ़ारतकार आहिनि, मोहतरम जनाब आलम बिरोही साहब। साईं अस्सलाम वालेकुम। आलम साहब, ॿुधाइजो जेका अफ़गानिस्तान जी हिन वक़्तु सूरत हाल नज़र अचे पई, पाकिस्तान पारां वाज़िह तौर ते इहो ॿुधायो वियो आहे वज़ीर आज़म इमरान खान पारां, शाह महमूद कुरैशी पारां, त अमरीका खे पाकिस्तान में को अॾो न ॾिनो वेंदो। छा सम्झो पिया त इन बयान ते या जेका सूरत हाल नज़र अचे पई, इन ते पाकिस्तान सस्टेन करे सघंदो ऐं अमरीका पारां छा इन खां पोइ को रद्द अमल न ॾिनो वेंदो? भाई पाकिस्तान के इन जेको आहे सो बयान ॾिनो अथई, इनखे सस्टेन करणो पवंदो।
वो चाहे ख़ुशी सां कयो या रोईंदे कयो, पर तव्हांखे इहो सस्टेन करणो पवंदो। छो त हिन वक़्तु अफ़गानिस्तान जी सूरत हाल तमामु मैसी आहे, हिकिड़ो कंफ्यूज़ सूरत हाल आहे। तालिबान जेके आहिनि से इलाइक़नि जे मथां इलाइक़नि ते कब्ज़ो कंदा था वञनि पिया। अॼु जेको आहे सो जेको ताजिकिस्तान सां हिननि जो बॉर्डर मिले थो पियो, उहो सॼो इलाइक़ो हिननि कब्ज़े में कयो आहे ऐं चेक पोस्ट जेके लॻियल हुया ताजिकिस्तान जे बॉर्डर ताईं उन ते कब्ज़ो कया हुन। कुंदुज़ उन्हनि जे सख़्तु प्रेशर हेठां, कुंदुज़ शहर ख़ुदि ख़तरे में आहे। हाणे इहो जेको आहे सो इलाइक़े जेकॾहिं कुंदुज़ ते बि कब्ज़ो करे था वञनि, माना त पोइ अफ़गानिस्तान में जेको आहे सो सूरत हाल तमामु हिकिड़ो संगीन सूरत हाल इख़्तियार करे वञे। पर असां जेको आहे सो इन खाना जंगी में असां पंहिंजो हथु छो सारियूं? सवाल इहो आहे त अफ़गानिस्तान में हिन वक़्तु सिर्फ़ु तालिबान न आहिनि, उते जेको आहे तहरीक तालिबान पाकिस्तान बि आहे, उते जेको आहे इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान भी आहे, उते जेको आहे उगुर जेका इस्लामिक पार्टी आहे पहिरियों हुनखे ईस्ट तुर्किस्तान जेको आहे सो इस्लामिक मूवमेंट छॾींदा हुआ, हाणे पार्टी था चवनि, उहे उते आहिनि। ऐं इस्लामिक स्टेट ख़ुरासान उते आहे। हाणे इहे जेके बि यानी मलेशिया ग्रुप्स आहिनि या मिलिटेंट ग्रुप्स आहिनि, इहे त पाकिस्तान में तव्हांखे ख़बर आहे मार खाई हितां जेको आहे साउथ वज़ीरिस्तान खां नॉर्थ वज़ीरिस्तान खां असां उन्हनि खे कढी छॾियो। तहरीक तालिबान जो तव्हांखे यादि हूंदो सवात में उन्हनि जे ख़िलाफ़ु थियो, उन्हनि साउथ वज़ीरिस्तान में थियो, पोइ हितां हे भॼी विया अफ़गानिस्तान में। हाणे उते जेको आहे राज फंडिंग सां जेको आहे सो तहरीक तालिबान मुख़्तलिफ़ मौक़ो ॾिसी करे पाकिस्तान में जेको आहे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कनि था पिया। सो इन सूरत हाल में असांखे अफ़गानिस्तान जे फिज़िकली न, पर जेकॾहिं असां अॾा बि ॾियूं, हितां जेको आहे सो अमेरिकन जेकॾहिं जहाज़ उॾरनि ऐं उहो पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान में वञी करे तालिबान जे पोज़ीशन ते बमबारी कनि या ॿिए कंहिं मिलिटेंट जे पोज़ीशननि ते बमबारी कनि, त उहो जेको आहे उहा दुश्मनी असां जेकी चए में आहे न साईं। अच्छा आलम साहब, इहो ज़ाहिरी तौर ते सूरत हाल वाज़िह थिए पई। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान हिन जो अॻु बि ज़िक्र करे चुको आहे जेके माज़ी में पाकिस्तान पारां ग़लतियूं कयूं वियूं। हिन वक़्तु जेका अफ़गानिस्तान जी सूरत हाल नज़र अचे पई, अफ़गान सदर वाज़िह तौर ते चवे पियो हू पोइ ते हटण लाइ तयारु न आहे। हू पहिरियां चयो पियो जंगबंदी कयो त ॻाल्हियूं कयूं। तालिबान हिन वक़्तु इहो मुतालबो कनि पिया त मुकमल तौर ते इस्लामी निज़ाम नाफ़िज़ करण जे लाइ को रास्तो ॾेखारियो त पोइ ॻाल्हियुनि खे अॻिते वधाइजे। अमेरिका जो ऐलान थियल आहे त हू 11 सेप्टेम्बर ते उतां फ़ौजूं कढंदो, बल्कि जेके ख़बरूं अचनि पियूं त वॾे तादाद में उतां फोर्सिस निकिरी बि चुकियूं आहिनि। त इन सूरत हाल में ॿुधाइजो बुनियादी तौर ते पाकिस्तान समेत जेके बि ॿिया स्टेक होल्डर्स आहिनि जिन जी कोशिशुनि सां ॻाल्हियुनि ते राज़ी थिया हुआ तालिबान ऐं अमेरिका, हाणे अफ़गान हुकूमत ऐं तालिबान विच में ॻाल्हियुनि ते डेडलॉक नज़र अचे पियो, उहे कीअं पिया ज़िम्मेवारी निभाइनि ऐं कहिड़ो कारण आहे जो ॿई धुरियूं पोइ ते हटण लाइ तयारु न आहिनि? सही ॻाल्हि इहा आहे त जेको आहे सो तालिबान जो शुरू खां कंडीशन्स जेके हुयूं त असांजा रहियल जेके बि कैदी आहिनि उन्हनि खे जेको आहे सो फौरन जेको आहे सो आज़ादु कयो वञे। ॿिए नंबर ते जेको आहे सो असांखे टेररिस्ट लिस्ट ते जेको आहे तव्हां रखियो आहे तोप जे हिसाब सां, उहे जेको आहे सो अमेरिका इंटरनेशनल लिस्ट खां जेको आहे सो असांजो ब्लैक लिस्ट में जेको शामिलु कयो उन ते हटायो तव्हां। इन्हनि जा कई अहिड़ा मुतालबात हुया। नंबर 2 जेको आहे सो अफ़गान जेको गवर्नमेंट आहे या अशरफ गनी साहब आहे उन्हनि सां हे ॻाल्हियुनि जे लाइ बि तयारु हुया, पर हाणे उहो ॻाल्हियूं तॾहिं अॻिते वधंदियूं जॾहिं गिव एंड टेक जो मसइलो थींदो आहे। हाणे जेके अशरफ गनी कोई पावर शेयरिंग फार्मूला ते न ॻाल्हाए, सिर्फ़ु सीज़ फायर जो जेको आहे सो डिमांड करे, त हिन सां त ॻाल्हि कोन हलंदी न। तालिबान खे जॾहिं तव्हां इंटरनेशनली तस्लीम था कयो, अमेरिका तस्लीम करे या वेस्टर्न दुनिया उनखे तस्लीम करे, उन सां ॻाल्हियूं करे, उन खां बाद जेकॾहिं उहो पावर में शेयर था घुरनि त उनखे जेकॾहिं अशरफ गनी जेकॾहिं इनकार करे पोइ त ॻाल्हियूं अॻिते कोन हलंदियूं न साईं। हाणे ॻाल्हि इहा आहे त ॿियो नंबर इहो आहे त तालिबान खे जेको आहे सो इहो अहसासु थियो आहे त भली पावर शेयरिंग फार्मूला न बि हुजे, लेकिन उन्हनि में एतिरी कैपेसिटी आहे, एतिरी ताक़त आहे जो बाय फोर्स जेको आहे सो काबुल खे टेक ओवर करे सघंदा। पर इन जी ॻाल्हि इहा आहे त पाकिस्तान हमेशह
इहो घुरियो त अफगानिस्तान में अमुन थिए, स्टेबिलिटी थिए ऐं उते जेको आहे सो उहा गवर्नमेंट जेको अवाम खे एक्सेप्टेबल आहे उहो असांजे लाइ बि एक्सेप्टेबल आहे। ऐं ॿिए नंबर ते असां कॾहिं बि नथा चाहियूं त जेको आहे सो तालिबान बाय फोर्स काबुल खे टेक ओवर कनि, छो त काबुल खे टेक ओवर करण जो मतिलबु इहो आहे त उते वॾे पैमाने ते खून रेज़ी थींदी। असांखे तजुर्बो आहे 1990 वारे तव्हां हुन ॾहाके में ॾिसो त उते जेका खाना जंगी थी उते एतिरी तबाही आई, एतिरा माण्हू मुआ जो इवन सोवियत यूनियन जे रेड आर्मी जे काबिज़ थियण ऐं कार्रवाई करण जे सूरत में बि एतिरा माण्हू कोन मुआ जो बाद में खाना जंगी में मरी विया। सो असां नथा चाहियूं त इहो जेको आहे सो 1990 वारा जेके वाक़ियात उन्हनि जो रिपीट थिए हिते या वरी वधी खून रेज़ी थिए, छो त खाना जंगी थींदी त माखो तव्हां सॼी दुनिया खे ख़बर आहे त उतां जेके बि अफ़गान डिस्प्लेस थींदा उन्हनि जो सिधो रुख हूंदो जेको आहे सो पाकिस्तान। असां अॻे ई उन्हनि जा जेको आहे सो मिलियन्स में असां वटि रिफ्यूजी वेठा आहिनि, पर जेकॾहिं मिलियन्स में वरी निकिरनि असां ॾे अचनि त असां उन्हनि खे हैंडल कीअं करे सघंदासीं, असां उन्हनि खे किथे रखंदासीं, असां उन्हनि खे कीअं खाराईंदासीं। ऐं उन्हनि में अलाए केतिरा माण्हू जेको आहे सो सबमर्सिबल एलिमेंट्स उन में शामिल हूंदा, इहो जेको आहे सो असांजे लाइ वॾो प्रॉब्लम थींदो। इन जे करे सर इहो ॿुधाइजो आलम साहब, ज़ाहिरा पाकिस्तान कोशिशूं वठे पियो ऐं शाह महमूद कुरैशी पारां इहो बि ॿुधायो वियो आहे त पाकिस्तान का साइड न वठंदो, ज़ाहिरी तौर ते इहो को तासुर न ॾींदो त हू तालिबान जे पासे आहे या अफ़गान हुकूमत जे पासे आहे। हू चाहे पियो त ॻाल्हियूं थियनि, ॻाल्हियुनि ज़रिए अगरि को रस्तो निकिरे थो त असां हुन सां गॾु हूंदासीं। पर जेके पाकिस्तान पारां गुज़िरियल कुझु सालनि खां एफर्ट्स वरितियूं वियूं आहिनि, ख़ासि करे अफ़गान बॉर्डर ते खारदार तारूं लॻाइण जे हवाले सां या उतां जी जेका रोकथाम आहे उन जे हवाले सां, सभ खां पहिरियों उन्हनि खे कीअं पिया ॾिसो ऐं उन सां गॾोगॾु जेका पाकिस्तान इहा दावा करे पियो, ख़ासि करे शाह महमूद कुरैशी जेका दावा कई आहे त का हिकु साइड न वठंदासीं, छा उन ते पाकिस्तान क़ाइमु रहंदो? सही ॻाल्हि इहा आहे त ॾिसो न, हाणे अफ़गानिस्तान जो बॉर्डर आहे असांजो, अफ़गानिस्तान उनखे सील था कयूं, उनखे फेंस था कयूं या उन ते जेको आहे तार था लॻायूं, इहो तमामु वाइज़ डिसीशन हो। मां ॿुधायांव उतां छा आहे त एक्टिविटी वधंदी पियूं वञनि, असांजे सबवर्सिव एक्टिविटीज़ पाकिस्तान जे ख़िलाफ़। असांखे ख़बर आहे उते जेको आहे सो राह वेठल आहे, अशरफ गनी जी गवर्नमेंट जो बिल पियो आहे, उन्हनि खे आशीर्वाद हासिल आहे। उन जेको आहे न सिर्फ़ु बलोचिस्तान में बल्कि पाकिस्तान जे ॿियनि हिसनि में बि जेको आहे ख़ासि करे जेको फ्रंटियर जे इलाइक़े में असांजा जेके पाटा आहिनि, फार्मर इलाइक़ा आहिनि, एजेंसियूं आहिनि, उन्हनि में बि इहो जेको आहे सो इहे जेको आहे सो दहशतगर्दी जूं कार्रवायूं या हो या माण्हुनि ते असर विझणु या उते असर वधाइणु, इन जे करे असांखे बॉर्डर सील करणु जेको आहे तमामु लाज़िमी हुजे। पर तमामु डिघो बॉर्डर आहे, तव्हांखे ख़बर आहे यार, 1700 किलोमीटर, उनखे केरु थो एतिरो सील करे सघे। बहरहाल हाणे असांजे लाइ प्रॉब्लम इहो आहे त हिन वक़्तु असांखे ईस्टर्न बॉर्डर ते बि जेको आहे सो टेंशन आहे, त वरी हाणे वेस्टर्न बॉर्डर ते जेको आहे सो साॻियो टेंशन शुरू आहे। असांजी जेका मिलिट्री कुवत आहे उहा इक्वली डिवाइड थी वेंदी बिटवीन ईस्ट ऐं वेस्ट जेको असांजो बॉर्डर आहे उन ते। ठीकु आहे, वॾी महिरबानी अव्हांजी। आलम बरोई साहब असां सां गॾु मौजूदु हुआ। अफ़गानिस्तान जी सूरत हाल हिन वक़्तु घरूवेड़ तरफ़ वञी रही आहे ऐं ज़ाहिरी तौर ते उनजो को न को हल कढणो पवंदो। अफ़गान सदर अशरफ गनी अब्दुल्ला जी मुलाक़ात थियणी आहे जो बाइडन सां, ऐं उन में ॾिसजे त केसि ताईं मामिलो वञे थो। तालिबान हिन वक़्तु तेज़ी सां अॻिते वधनि पिया, केतिरनि ई शहरनि ते कब्ज़ो थी चुकियो आहे ऐं उन सां गॾोगॾु अफ़गान तालिबान रोज़ जे बुनियाद ते मुख़्तलिफ़ हमलनि जे ज़रिए उते समय माण्हुनि खे क़तल बि कनि था ऐं उहो सिलसिलो बि हिन वक़्त ताईं जारी आहे। पाण प्रोग्राम में ज़िक्र कंदासीं मुल्की सियासी सूरत हाल जे हवाले सां। वक़्तु ब्रेक जो असां सां गॾु रहिजो। प्रोग्राम में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार। प्रोग्राम जे हिस्से में पाण ज़िक्र कंदासीं मुल्की सियासी सूरत हाल जे हवाले सां। अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी जी पंजाब असेंबली जे स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही सां
मुलाक़ात थी आहे। कुछ ॾींहं पहिरियां पंजाब असेंबली में अपोज़िशन लीडर हमज़ा शहबाज़ बि मुलाक़ात करे चुको आहे, जॾहिं त शहबाज़ शरीफ़ ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी विच में बि मुलाक़ातुनि जा सिलसिला ऐं ॻाल्हियुनि जा सिलसिला जारी आहिनि। PDM जे टुटण जो सभ खां वॾो सबबु बि इहो ई हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहे पई त पंजाब में बेतमादी रिथ आंदी वञे ऐं उन जे लाइ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमु कंदी, जंहिं ते मरियम नवाज़ ऐं नवाज़ शरीफ़ पारां एतिराज़ वारियो वियो त असांखे उहो ई तरीक़ेकार न खपे जंहिं तरीक़ेकार तहत ही सिलेक्टेड आयो आहे। छा उन तरफ़ सूरत हाल वञे पई? ॿिए पासे सिंध अंदरि बि तेज़ी सां असां ॾिसूं पिया इख़्तिलाफ़नि में वाध थींदी पई वञे। फवाद चौधरी खां पोइ शहबाज़ गिल बि पहुतो, हुन पारां बि सख़्तु तनक़ीद कई वई। फवाद चौधरी पारां क़ौमी असेंबली में इहो ॿुधायो वियो त सिंध खे NFC अवार्ड तहत 1700 अरब रुपया मिलिया आहिनि, पर सिंध में को बि तरीक़ेकार हुननि खे नज़र न पियो अचे ऐं निगरानी करण जी बार बार ॻाल्हि थिए पई वफ़ाक़ी हुकूमत तरफ़ां सिंध में। सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी ऐं तजनिगार शाहीन कुरैशी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरा सर। शाहीन साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा, जहां से हमने देखा था सिलसिला टूटा था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाह रही थी कि शुरुआत पंजाब से हो, क्या आपको उस तरफ मामला जाते हुए नजर आ रहे हैं? जी, जो हुआ ये था कि जो ये पहली दफा पंजाब के अंदर जो है एंटी इस्टेब्लिशमेंट बात चली और स्ट्रांगली चली, जिसके बाद इस्टेब्लिशमेंट के कुछ अरकान को लाडला नंबर 1 याद आ गया कि अगर इमरान डिस्कार्ड होगा तो फिर नून लीग ही चॉइस बनती उनकी। पीपल्स पार्टी की तो भट्टो साहब या मोहतरमा भी एलिमिनेट किए गए। तो कहने का मकसद ये है कि उसमें सियासी अमल को सबुताज किया गया। जनरल उमर के साहबजादे गवर्नर जुबैर और असद उमर, ये लोग जो हैं खिलाड़ी बने हुए हैं, जो 5-5 घंटे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात करते हैं। वो सिलेक्टेड नहीं कहलवाते। मरियम सिलेक्टेड कहती हैं उस पीपल पार्टी को जिनके सूबे में आज भी जो है 8वीं तरमीम समेत सदारती निज़ाम की तरफ ले जाने और सिंध हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने के लिए पूरी भरपूर कैंपेन चल रही है। तो सिलेक्टेड अगर वो होते, उन्होंने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की होती, करनी होती, तो पीपल्स पार्टी पे अटैक ना हो रहे होते और पीपल्स पार्टी का इस्लामाबाद से केस जो है जरदारी साहब का सिंध में वापस आ जाता। यहाँ पर तो बेल भी उनकी हो रही है और ये भी कहा जा रहा है कि 10 दिन पहले बताया जाए गिरफ्तार करने से पहले। तो ये मीडिया अलायंस जो है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को स्ट्रांग होना चाहिए, उसका फायदा वतन अजीज को होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि जब ये इन्होंने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की कि भाई पंजाब में एंटी इस्टेब्लिशमेंट तहरीक चल रही है तो आप इसमें अपना कॉन्फिडेंस शो करें, तो उन्होंने PDM को तोड़ा, लॉन्ग मार्च को रोका और उसके साथ पहले इस्तीफे को नत्थी किया, फिर उन पे अटैक कर दिया कि आपने बाप के वोट ले लिए, ये कर लिया, वो कर लिया। लेकिन उसके नतीजे के अंदर ये हुआ कि PDM टूटने के बाद इमरान दोबारा से मजबूत होना शुरू हो गए और शहबाज ने महसूस किया कि अगर वो आइंदा वजीर आजम भी बन जाएंगे तो पंजाब में वो इतनी ओवरवेलमिंग लीड नहीं ले सकते कि वो मरकज में आ सकें। उन्हें अलायंस बनाना पड़ेगा फिर पीपल्स पार्टी या किसी और जमातों से मिलकर, वो सिंगल पार्टी हुकूमत नहीं बना सकेंगे। सर फिर इसमें थोड़ा सा ये बताइएगा शाहीन साहब, जिस तरह आप बता रहे हैं सूरत हाल, ज़ाहिरी तौर पर शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जो मशहूर है और हमने देखा है जो उनकी पॉलिटिक्स रही है वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट रहे हैं और हमेशा से उनकी यही कोशिश रही है। मरियम नवाज का एतराज़ ये था उस वक्त भी जब ये बात चल रही थी कि काफ लीग से मिलकर या फिर जहांगीर तरीन से मिलकर पंजाब से शुरुआत की जाए, तो उन्होंने कहा था अगर यही तरीका इस्तेमाल करना है तो फिर हम भी तो सिलेक्टेड ही हुए। उन्होंने कहा था कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं और वो सब बातें शामिल थी। अगर इस वक्त मुलाकातें हो रही हैं या फिर अलायंस की पंजाब में बात हो रही है तो ज़ाहिर है वो भी तो प्रो एस्टेब्लिशमेंट ही समझा जा रहा है। नहीं, दुरुस्त बात है, लेकिन देखना तो ये है ना कि एक तरफ आप 6-6 महीने साल चुप हो जाते हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि जी हमने 2 साल जो है, मरियम कहती हैं कि 2 साल जो है हमने शहबाज शरीफ साहब को मौका दिया था कि वो अपने कार्ड खेल लें, लेकिन वो नहीं हुए तो हम PDM की तरफ चल पड़े हैं। अब किसकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुई है? मौलाना फजलुर रहमान जो है आज़ादी मार्च, वो कहते हैं कि जी मेरी जनरल साहब से मुलाकात के बाद वादा वईद हुए थे तो खत्म हुई थी। अब कौन से वादा वईद के बाद PDM से धक्के दिए गए पीपल्स पार्टी को? ये मामलात ग्रे हैं, ये मामलात इतने सिंपल नहीं हैं। फैक्ट ये है
کہ پی ڈی ایم جب پیک پہ تھی، جو عمران کی حالت تھی جس وقت یہاں پر جہانگیر ترین اور دیگر جنوبی پنجاب کا فیکٹر جو ہے بہت مؤثر تھا، اور بلاول نے پورے سندھ میں دورہ کیا تھا کہ جب سندھ سے انہوں نے پنجاب میں داخل ہونا تھا بہت بڑا شو ہونا تھا، اس کے نتیجے میں نون لیگ کو بھی بڑا شو کرنا تھا سینٹرل پنجاب میں، وہ اسٹیبلشمنٹ کو وارا نہیں تھا، انہوں نے کانفیڈنس بلڈنگ مانگی اور کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے پی ڈی ایم توڑی گئی. یہ میرا تجزیہ ہے. اور بالکل جس طرح محترمہ ایم آر ڈی کے دور میں یہ سمجھتی تھیں کہ ایئر مارشل اصغر خان نے نان پارٹی الیکشن کا بائیکاٹ کر کے پیپلز پارٹی اور سیاسی عمل کو نقصان پہنچایا تھا، یہ استعفے کی سیاست بھی پیپل پارٹی کے لیے ایک ٹریپ تھا. یہ پی ڈی ایم کے اندر وہ ٹریپ تھا جو ایم آر ڈی میں جو ہے ایئر مارشل اصغر خان نے ٹریپ مارا تھا. اس کے نتیجے میں نواز شریف اور دیگر یہ ایون چودھری پرویز الہی اور یہ ساری لوٹ جو بعد میں آئی ہے، تو یہ پنیری اور نرسری وہاں سے شروع ہوئی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان پی ڈی ایم ٹوٹنے کے بعد نہ صرف مضبوط ہوئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کا تضاد ہوا ہے. انہوں نے بڑی ڈائریکٹ میسیجنگ کی ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی اب یہ دیکھتی ہے کہ اس طرح کا اینگری سیاستدان تو کسی وقت ہمیں بھی جواب دے سکتا ہے. سر پھر یہ بتائیے گا، ظاہر ہے ہم نے وہ جو صورتحال دیکھی پی ڈی ایم ٹوٹنے کے وقت، اب کیا نظر آ رہا ہے؟ زرداری صاحب کی جو آج ملاقات ہوئی ہے، کیا کوئی آپس میں اتحاد بننے جا رہا ہے پنجاب میں؟ ظاہر پیپلز پارٹی بھی چاہ رہی ہے کہ وہاں سے ریوائیول ہو، اور وہ ہم نے دیکھا پی ڈی ایم کے جلسوں کے وقت. جی درست بات ہے، اور یہ بڑی سیاسی طور پہ درست بات ہے کہ پیپلز پارٹی حق بجانب اس بات میں ہے کہ جب ان کا سیاسی تجزیہ یہ ہے کہ انہیں ایک پلاننگ کے تحت پنجاب میں نکالا گیا ہے، تو ان کا رائٹ ہے کہ وہ پنجاب میں اپنے آپ کو ریوائیو کریں. اور زرداری صاحب کی جو وٹو والی پالیٹکس کے تحت جو لوگ بدل ہو کر پی ٹی آئی میں گئے تھے، جب پی ٹی آئی سے مایوس ہوں گے وہ نون لیگ میں نہیں جائیں گے. ان کا چانس اگر بنتا ہے وہ واپس پیپلز پارٹی میں بنتا ہے. ایک تو وہ سیاسی عمل ہے، ان کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی سپیس کو دوبارہ حاصل کریں. آن دی ادر ہینڈ دیکھیے، اگر یہاں سے عمران خان دوبارہ بلڈ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ الائنس میں بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی آ جائیں تو وہ بالکل بین آ جائیں گے. جب تک اگر آپ یہ دوسرا منظر دیکھیں کہ پنجاب میں اگر 6-8 ووٹوں سے یہ فارغ ہو جاتے عثمان گزار، تو عمران خان صرف اسلام آباد تک محدود رہ جاتے اور وہاں پہ بھی 4 کی لیڈ کا فرق ہے. تو وہ عمران خان لپیٹے جا رہے تھے، اور سیاسی طور پر یہ اممیچورٹی کا ثبوت دیا گیا جس میں عمران خان دوبارہ چڑھ کر سامنے آ گئے، اور اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جی ڈی پی اتنا کر لیا اور آئندہ 6-7 چھوڑ کے جائیں گے. تو بات کیا ہوئی؟ وہ تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی آنکھیں دکھا رہے ہیں، وہ سیاستدانوں کو بھی جو ہے دیگر طریقے سے مخاطب کر رہے ہیں. ان کے فواد جو ہیں سندھ میں جا کر بھی صدارت نظام 8ویں ترمیم کو بٹوین دی لائن بھی اور اوپن بھی چیلنج کر رہے ہیں. اور بھی کچھ چیزیں ایسی سندھ میں ہو رہی ہیں جو ریلیٹ ہوتی ہیں، جسے سمجھدار طبقہ سمجھتا ہے کہ وہاں کراچی کے اندر جو اقدامات کچھ اداروں کی طرف سے ہو رہے ہیں اس میں عوام میں بے چینی آ رہی ہے. لہذا پیپل پارٹی ڈیفرنٹلی بیہیو کر رہی ہے، ڈیفرنٹ سٹانس لے رہی ہے نزاکت ہونے کے باوجود بھی. تو اس کے بعد یہ طے ہوا ہے کہ شہباز یہ سمجھ گئے ہیں کہ مریم والا کارڈ نہیں چلے گا، اور یہاں پر عمران خان کو کٹ ٹو سائز کرنے یا پنجاب واپس ریٹین کرنے کی ضرورت ہے، جس میں پیپلز پارٹی کا کردار بہت اہم ہے. اور ادھر سے بلاول سے شہباز کی ملاقاتیں ہو رہی تھیں، اور وہ آصف علی زرداری صاحب جو طویل علالت اور پھر ضمانت کے بعد ہاسپٹلوں میں اور آئسولیشن میں تھے، وہ لاہور جب آئے ہیں اسے غیر معمولی واقعہ سمجھنا چاہیے. اس کے بعد جب وہ پرویز الہی صاحب کو ملتے ہیں، اور اس سے پہلے کارڈ لگے ہوئے ہیں، اس سے پہلے جو ہیں وہ اپنا حمزہ شہباز جو ہیں وہ پرویز الہی صاحب سے ملتے ہیں. تو یہ ایک سیاسی عمل ہو رہا ہے، اور سیاسی جماعتیں سیاسی عمل ہی کرتی ہیں. شاہین صاحب پھر اس میں یہ بتائیے گا، ظاہر ہم نے دیکھا تھا جب جہانگیر ترین صاحب والا معاملہ آیا تو اس وقت ایک گروپ بن گیا، پارلیمانی لیڈر کی بات ہوئی، اور پھر پہلے یہ بات چلی کہ بجٹ میں ووٹ نہیں دیں گے، پھر انہوں نے ووٹ دیا. کیا وہ قصہ ختم ہو چکا ہے، اور جو بات ہوئی تھی حکومت کے ساتھ وہ ہو چکی ہے؟ وہ جو کچھ لوگ ہیں وہ بھی اسی طرف ہی آنے والے ہیں؟ جی کوئی ہوم ورک تو لازمی ہوا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ آپ صرف جنوبی پنجاب کو کنسیڈر نہ کریں
نور عالم جیسے لوگ جو اپرائٹ تھے, جو ایون آصف علی زرداری کی پالیسی سے اور پیپلز پارٹی کی پالیسی سے بددل ہو کر پی ٹی آئی میں گئے تھے, آج وہ پی ٹی آئی کی ایم این اے ہونے کے باوجود اسمبلیوں میں کے پی میں بھی جو ہے ان کی حالت ہے کہ پیپلز پارٹی کے پرانے لوگ جو ہیں وہ ان سے بددل ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں ہے بات کر, تو وہ اس کے بعد جو ہے یہ صورتحال جو ہے سامنے سب کے آ چکی ہے کہ اچھا خاصا جنوبی پنجاب کے اندر اگرچہ انہوں نے اس کو کمزور کیا, عمران کو طاقتور کیا, جہانگیر ترین کو کمپرومائز کرنا پڑا, لیکن یہ سیاست میں کسی طور پہ بھی ممکن ہے جہانگیر ترین کی جو خاموشی ہے وہ بھی کچھ کہہ رہی ہے. اس وقت کچھ ایم این ایز نے پیپلز پارٹی کی ٹکٹ مانگی تھی, کچھ ایم این ایز نے نون لیگ کی ٹکٹ مانگی تھی, جس پہ مریم صاحبہ نے بھی کہا تھا یہ کمال ہماری ٹکٹ کا ہے. تو یہ چیز اب دوبارہ سے ریورس لگایا. دیکھیے جو پہلا کام وہ کرتے تھے شہباز شریف, وہ کرتے تھے ان کے ذریعے چودھری نثار کے ذریعے, آج وہ براہ راست ڈیل کر رہے ہیں اور وہ زبیر صاحب جو ہیں وہ ادھر دوسری طرف ہیں, وہ مریم اور میاں نواز شریف کی طرف ہیں جو اپنی پالیٹکس کو مریم کے پلڑے میں ڈالنا چاہتے ہیں. ظاہری طور پر پھر اب صورتحال کو دیکھنا ہوگا کہ کس طرف جا رہی ہے. بہت شکریہ آپ کا شاہین قریشی صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. پنجاب میں اج ملاقات تھی ہے اڳوڻي صدر آصف علی زرداری جی پنجاب اسمبلی جے اسپیکر چودھری پرویز الہی سان. کچھ ڈींहं पहिरियां حمزہ शहबाज़ जी भी मुलाक़ात थी हुई ऐं ॿिए पासे नेशनल असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग विच में विझड़ाइप थिए पई. बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं शहबाज़ शरीफ़ जी मुलाक़ातुनि जो सिलसिलो बि जारी आहे, जॾहिं त इहे ख़बरूं बि साम्हूं अचनि पियूं जितां PDM जो इतिहाद टुटो हो, जितां इख़्तिलाफ़ थिया हुआ. पंजाब मां बेइतमादी रिथ बाबति उन ते ॻाल्हियूं थियनि पियूं, उन ते अमल थिए पियो. इहो ई कारण आहे जो फोकस हिन वक़्तु वफ़ाक़ी हुकूमत जो सिंध में नज़र अचे पियो. सिंध में रोज़ जे बुनियाद ते असांखे वफ़ाक़ी वज़ीर तक़रीबन नज़र अचनि पिया, उहे बयानबाज़ियुनि ऐं इख़्तिलाफ़नि जा सिलसिला साम्हूं अचनि पिया. इन प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो. पंहिंजे मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त. अलावाई.